तो चलिए आज करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग और इस डिज़ास्टर को बदलते हैं एक मास्टरपीस में। तो कैसी लग रही है आपको दीवार? तो ये वॉल हमने फिनिश करी थी एक डिज़ास्टर से इस सॉफ्ट सबल से लुक की तरफ, और इसको अटेन करने के लिए हमें सबसे पहले लेने थे कुछ कलर्स। तो हम अपने पेंट्स लेने के लिए निकल चुके हैं मार्केट की ओर। तो ये देखिए दिल्ली का ट्रैफिक जो कि कभी नहीं रुकता। फाइनली हम पहुंचे अपने पेंट्स की दुकान पर। तो यहाँ पर उन्होंने हमें दिया अपना पैलेट, जिसमें से हमने चूज़ किए हमारे कुछ कलर्स। और ये हमारे सनी पाजी, हाँ जी इनका नाम सनी है। तो आप इनकी मसल्स देख के कह सकते हैं कि ये सनी पाजी है। तो यहाँ पर ये बेस पेंट है, वाइट बेस पेंट, जिसमें कि ये बनाते हैं सारे कलर्स। और इनके पास होता है इनका सिस्टम जिसमें ये फीड इन करते हैं इन्फॉर्मेशन, जो भी आप कलर सिलेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंगली इनके पास मशीन रहती है। वो कलर्स के कॉम्बिनेशंस बना करके इस बेस पेंट में करती है मिक्स, और वहाँ रेडी होता है हमारा वो कलर जो भी हमें चाहिए होता है। तो देखिए किस तरह से दोनों कलर्स में कुछ परसेंटेज जो है कॉम्बिनेशन का गिर रहा है। तो बेस पेंट से ये चेंज होगा हमारे फेवरेट कलर में, और उसके बाद ये जो बॉक्सेस हैं जाते हैं इस मशीन के अंदर, जहाँ पर ये इसको घुमा फिरा कर करती है मिक्स। और उसके बाद आता है ये पेमेंट काउंटर पर, और जहाँ से आपको करनी होती है पेमेंट, और ये पेंट्स हो जाते हैं आपके। तो चलिए हम अपने जो है पेंट्स करवा चुके हैं रेडी, और कर दिया है इसका पेमेंट। चलते हैं घर की ओर और करते हैं आगे की प्रोसेस को शुरू। फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपनी शॉपिंग करके। तो यहाँ पर शॉपिंग मीन्स जो हमारे पेरेंट्स हैं, तो कुछ हम पेंट्स लाए हैं। हमारा जो एक रूम छूट गया है उसके लिए, बाकी जितनी जगहें बाकी हैं सब चीज़ों के लिए हम पेंट्स लाए हैं। तो यहाँ पर हम लाए हैं ये एक पेपी लाइन कलर है, जो कि आगे हम हमारे जो मंदिर वाला रूम है उसमें करेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं लाया हूँ ये 2 लीटर इसका पेंट, क्योंकि मुझे लगता है 2 लीटर में पूरा हो जाएगा। अदरवाइज बढ़ाने का ऑप्शन हमारे पास ऑलवेज अवेलेबल है। साथ ही ये है फाइन स्टोन नाम का एक कलर है। सो एक मुझे अच्छा लगा, ये कैसा है अभी आप आगे ब्लॉग में देखेंगे। काफ़ी अच्छी टोन है, ग्रेइश फैमिली का ही है। सनी येलो की ज़रूरत होगी क्योंकि हमारा ये पेंट हो गया था ख़त्म, और अभी हमारा एक पोर्शन बाकी है। सो आज हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज हम कर सकें ऐश ग्रे। सो इन टोटल ये जो अगर हम बात करते हैं कलर्स की, तो 5 लीटर हमारा ये कलर आया है। साथ मैं लाया हूँ एक एप्कोलाइट प्रीमियम इमल्शन का ही वाइट बेस पेंट। इसमें कोई भी कलर नहीं है, बेस है। इसको कैसे यूज़ करेंगे, थोड़ा सा क्रिएटिव वे में यूज़ करने की कोशिश करेंगे इसको हम। तो ये आज जैसे सैटरडे है, तो ये मोस्ट प्रॉब्ली मैं कल संडे को यूज़ करूँगा, और इसका वीडियो आपको मंडे आई गेस अपलोड होगा और आपको मिल जाएगा। तो मंडे या ट्यूसडे में आप देख पाएंगे इसका यूज सेज। साथ हम लाए हैं ये एक पेंट जो कि दरवाजों की जितनी चौखटें हैं हमारी उस पर लगेगा। सो अभी मैं लाया हूँ सिर्फ 1 लीटर। सो आई होप उस 1 लीटर में ये कवरेज हमारी दे देगा। अगर कम बढ़ती होता है तो हमारे पास हमेशा एक ऑप्शन है दूसरा बॉक्स लेने के लिए। और साथ ही जो बात करी थी हमने ग्लॉस की, तो उस ग्लॉस के लिए अभी तक हम यूज़ कर रहे थे पिडीलाइट का जो है टच वुड, बट अभी हमारे पास जो स्टॉक था मार्केट में वो पिडीलाइट का नहीं मिला। तो आज हम लाए हैं बर्जर का वुड कीपर। सो ये दोनों ही जगह चलेगा, इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों पे ही चल जाता है। सो जो दुकान वाला भाई है उन्होंने हमें बोला है कि क्वालिटी वाइज ये जो पिडीलाइट है उसके जैसा ही है, इफ नॉट बेटर। तो खराब भी नहीं है, उतना ही है। तो ये सब चीज़ें आज हम लेकर के आए हैं ऑल इन ऑल। सो इसमें हमारा अच्छा टाइम चला गया, बिकॉज अभी हम रहते हैं राजापुरी उत्तम नगर, और जो कलर्स हम लाए हैं मादीपुर से। बिकॉज अभी तक मतलब 1-1.5 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, उससे पहले हम वहीं रहा करते थे। तो वहाँ की मार्केट से ही हमारा सारा सामान आता है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे सब्जियाँ हो या घर का कोई और सामान। तो ये भी हमने वहीं से खरीदा क्योंकि मार्केट हमारी वेल नोन है।
और वहाँ लगभग हमारा जो है मेरे पिताजी का तो रोज़ ही जाना है, और हमारा भी लगभग हफ्ते में 3 से 4 बार हम चले ही जाते हैं वहाँ पर। तो सारा पेंटिंग का सामान हमारा वहीं से आया। तो अब जो हम इवेंचुअली एंड की तरफ बढ़ रहे हैं हमारे घर की पेंट के, तो ये सामान भी वहीं से ला करके हम पूरा करना चाह रहे हैं। तो चलिए, अभी बज चुके हैं शाम के लगभग 4:30, तो ऑलरेडी बहुत लेट है, आज सैटरडे है, उठने में भी लेट हो गया था मुझे। तो होपफुली आज हम जितना कवरेज हम करना चाह रहे थे वो कवर कर लेंगे। साथ ही बताएंगे कि मार्केट में आज हमने जो है क्या चीज़ को एंजॉय किया बहुत टाइम के बाद, जो हमारी फेवरेट है, इनफैक्ट मेरी फेवरेट है। और इन सब चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के साथ। तो होपफुली आपको ये सब पसंद आएगा। मिलते हैं आपसे आगे इसी वीडियो में। तो आज के दिन की शुरुआत करी थी इस कॉरिडोर को रंगने से, और इनफैक्ट शाम के अराउंड 5 बज चुके थे यहाँ पर जब हमने पेंटिंग का प्रोसेस शुरू किया है। तो काफ़ी लेट थे ऑलरेडी। फ्रिज को खाली कर रहा था ताकि कोई भी चीज़ स्पिल ना हो जाए और हम और लेट ना हो जाए। तो पहला जो काम था आज का वो इस जो है पैसेज वॉल को कलर करने का था। और क्योंकि ये हमारा पैसेज पूरा येलो जाएगा जो अभी तक हमने एक आइडिया लेकर के चल रहे हैं। सो यहाँ सबसे पहले मैंने कॉर्नर्स को जो है मैच करना चाहा था। तो थोड़ा ब्रॉड ही रखे जब आप पहले कॉर्नर्स बना रहे हैं अपने बॉटम और टॉप या साइड्स पर भी, बिकॉज़ ये बहुत हेल्प करते हैं जब आप ब्लेंड इन करना चाहते हैं अपने कलर को बीच में। तो मैंने यहाँ पर अपने टॉप बॉटम और साइड्स को पहले ही लाइन अप कर लिया था, और साथ ही यहाँ दिए थे मैंने 2 कोट्स अपने कलर के। और जैसे जैसे हम प्रोसेस में आगे बढ़ते जाते हैं हम रियलाइज़ करते हैं कलर्स की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि जो आपका फर्स्ट कोट के बाद अगर कहीं जगह ऑफ भी लग रहा होता है पेंट, कुछ पैचेस भी दिख रहे होते हैं, तो वो पैचेस और वो ऑफ जो लाइंस होती हैं वो सारी ब्लेंड इन कर जाती है बहुत अच्छे तरह से दूसरे कोट के बाद, और बहुत ही अच्छा और जो है लुक आता है। और अच्छे लुक के बाद अगर हम बात करें तो ये हमारी स्ट्रीट डेलिकेसी थी जो आज हमने ट्राई करी, छोले भटूरे। दिल्ली में आए, छोले भटूरे नहीं खाए तो क्या ही खाया। तो कल जैसे है संडे, तो आप भी ट्राई कीजिएगा, कभी कभी चलता है। सो वापस चलते हैं हमारी इस डिज़ास्टर्स वॉल के ऊपर। तो ये टेक्सचर देने की कोशिश की थी मैंने परसों आई गेस इस पर, और बहुत बिग टाइम फेलियर हुआ था मेरे लिए। तो यहाँ मैंने जो राइनस्टोन करके नया कलर था उसको लाया था, और उस कलर से मैंने यहाँ पर बेसिकली 3 कोट्स लिए थे, बिकॉज़ ऑलरेडी यहाँ पे स्टील ग्रे का जो टेक्सचर देने की मैंने कोशिश की थी वो बहुत ज़्यादा आ चुका था, और मैं चाहता था क्लीन रहे हमारी वॉल। तो देखिए क्लीन वॉल बन चुकी थी। साथ ही मैंने गुरमाला लेकर के जो रफली 4 इंचेस की होती है, सो वर्टिकली जो है स्ट्राइप्स निकालने की कोशिश की थी। और इसके साथ ही मैंने यूज़ किया था एक रूलर का, जहाँ पर मैं 1 इंच के स्ट्राइप्स निकाल रहा था उससे। तो यानी कि मैंने पहले लिया 4 इंच, फिर 1 इंच, फिर उसके बाद 4 इंच, और उसके बाद 1 इंच। तो इस तरह से मैंने जितने आप स्ट्राइप्स लेना चाहें आप ले सकते हैं। 4 इंच का एक स्ट्राइप, फिर 1 इंच का स्ट्राइप, 4 इंच का स्ट्राइप, फिर 1 इंच का स्ट्राइप। और उसके बाद मैंने ऊपर भी वही सेम पैटर्न फॉलो किया था। और एक आपको जो है इनपुट मैं यहाँ देना चाहूँगा कि जितना टाइम हम मार्किंग लगाने में लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वो इवेंचुअली हमें बहुत हेल्प करता है हमारी स्ट्राइप्स के स्ट्रेट रहने में। तो यहाँ पर भाई मेरी हेल्प कर रहा था इन टेप्स को लगाने में। तो देखिए अगर हमारी जो है यहाँ पर मार्किंग अच्छी थी तो हमारी स्ट्राइप्स जो हैं वो बिल्कुल सीधी आ रही हैं। यहाँ पे आप टेप्स में देख सकते हैं। तो बहुत आसान हो जाता है आई बॉलिंग करना भी कि हमारे जो टेप्स हैं वो सीधे हैं या नहीं, बिकॉज मार्किंग के साथ बहुत आसान रहता है। अदरवाइज़ अगर हम मार्किंग से हिल जाते हैं तो हमारी जो है स्ट्राइप्स वो हिल सकती हैं। तो यहाँ स्ट्राइप्स हमारी पूरी हो चुकी थी। इसके बाद बारी थी हमारी स्ट्राइप्स को रंगने की। तो जो चौड़े स्ट्राइप्स थे उसे स्टील ग्रे करने का सोचा था मैंने, और जो पतले स्ट्राइप्स थे उनको रखा था मैंने येलो। तो यहाँ मेरे 3 स्ट्राइप्स मैंने अभी तक बनाए हैं। अगर आपको लगता है कि इस पूरी दीवार को ऐसे स्ट्राइप्स देने चाहिए तो आप अपने व्यूज़ हमसे कीजिएगा शेयर, जिससे कि हम उसको आगे इम्प्लीमेंट कर सकें। तो यहाँ मेरे स्ट्राइप्स हो चुके थे रंगीन, रंगे जा चुके थे मेरे स्ट्राइप्स। अब बारी थी मुझे टेप्स को ऑफ़ करने की। तो देखिए टेप्स मैंने हटाना शुरू कर दिया था, और जो मेरी स्ट्राइप्स थी वो बिल्कुल क्रिस्पली जो है निकल कर आ रही थी टेप्स के नीचे से। तो जितनी क्रिस्प जो है स्ट्राइप्स मेरी आ रही हैं उसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और इनफैक्ट एक आपको जो है इनपुट मैं और देना चाहूँगा कि आपको जो टेप्स हैं उनको पूरी तरह से गीला हो जाने से पहले उतार लेना बेहतर होगा। अदरवाइज़ आपका जो पेंट है वो सीप कर सकता है और स्ट्राइप्स हो सकते हैं ख़राब। तो देखिए
कैसे क्रिस्प निकल कर आए हैं हमारे स्ट्राइप्स, बहुत मेरे लिए अच्छा अचीवमेंट था। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। देखिए इसकी कुछ पिक्चर्स। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्ते।